6ix9ine न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की केसरगंज लोकसभा सीट को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह, जो फिलहाल यहां से मौजूदा सांसद हैं, एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से इस सीट पर उतारे जाते हैं प्रत्याशी के तौर पर या फिर नहीं। जिस तरह से लगातार उनके टिकट कटने की बात सामने आ रही है, क्या वाकई में इस बार पार्टी उनके टिकट को काट सकती है? दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 51 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन अभी भी ऐसी 29 सीटें हैं जिन पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, जिनमें केसरगंज सीट भी है। और लगातार यही चर्चा है कि क्या बृजभूषण को टिकट मिलेगा या नहीं। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि इस बार पार्टी बृजभूषण शरण सिंह के किसी करीबी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। नाम यहां पर सामने आ रहा है बृजभूषण के बेटे प्रतीक भूषण का और उनकी पत्नी केतकी देवी का। केतकी देवी पहले भी इस तरह से बृजभूषण की जगह चुनाव लड़ चुकी हैं और तब उन्हें जीत भी हासिल हुई थी। ऐसे में सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या अब पार्टी ने तोड़ निकाल लिया है कि बृजभूषण को टिकट भी ना देना पड़े, लेकिन जनता नाराज भी ना हो बृजभूषण को टिकट ना देने से। क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह की अगर बात की जाए तो वे कई विवादों में घिरे हुए हैं, जिसके चलते पार्टी की छवि पर सवाल उठ सकता है, पार्टी के फैसले पर सवाल उठ सकता है। और लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा यहां पर चिंतन मंथन कर रही है एक एक सीट को लेकर। इसीलिए देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर चेहरों को बदलती हुई नजर आई। कई सीटों से तो मौजूदा सांसदों को का ही टिकट काट दिया गया। और ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह को लेकर भी लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, क्या वाकई में बृजभूषण शरण सिंह का टिकट अगर कटता है तो वे पार्टी के साथ रहेंगे? ये सवाल भी कहीं ना कहीं पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। क्योंकि बता दें कि केसरगंज सीट ही नहीं बल्कि गोंडा जिले के आसपास के क्षेत्र में भी बृजभूषण का अच्छा खासा दबदबा है। खास तौर पर जो यहाँ पर जाट राजपूत वोट बैंक है वो बृजभूषण के कब्जे में माना जाता है। यानी कि ये जो वोट बैंक है वो हमेशा से यहाँ पर बृजभूषण के समर्थन में रहता है। और ऐसे में अगर बृजभूषण को टिकट नहीं दिया जाता तो कहीं ना कहीं राजपूत वोट बैंक भाजपा के हाथों से निकल जाएगा। तो क्या यहाँ पर अब भाजपा ने यहाँ पर एक तोड़ निकाल लिया है कि बृजभूषण की जगह उनकी पत्नी को टिकट दे देंगे, तो ऐसे में जनता भी नाराज नहीं होगी और उनकी छवि भी उतनी ही साफ रहेगी। देखना होगा, इंतजार रहेगा कि भाजपा उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों पर आखिरकार उम्मीदवारों का कब ऐलान करती है और केसरगंज सीट से आखिरकार किसे टिकट दिया जाता है, बृजभूषण, उनके परिवार के किसी सदस्य को या फिर किसी नए चेहरे को ही यहां पर आगे कर दिया जाता है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।